और सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक हमारे जीवन का सुधार नहीं होगा। सत्संग किसे कहते हैं? जहाँ सत्य का संग हो, और जहाँ सत्य का संग ना हो उसे सत्संग नहीं कहते। सत्य क्या है? जिसका तीन काल तीन अवस्था में कभी नाश नहीं होता। तीन काल कहिए भूत भविष्य और वर्तमान, और तीन अवस्था कहिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति। ये चेतन जीव का तीन काल तीन अवस्था में कभी नाश नहीं होता। तो सदगुरु श्री कैसा ही कहते, ढींग घोड़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोई, शरीर मोह की धार में क्या निंदर आई। संसार में इसे मोह की धार में भटक रहे, आज से नहीं अनादिकाल से। जब सब भटक भटक मर जाए पता नहीं पाते, और सदगुरु की कृपा से अजर अमर हो जाते। कहाँ भटक रहे? दसों दिशाओं में भटकते, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई आग्नेय में, कोई वायु में, कोई नैऋत्य में, कोई ईशान में, कोई अर्ध में, और कोई उल्टा। इन्हीं दसों दिशाओं में भटकते और चार धामों में भटकते। कोई पूर्व में जगन्नाथ, कोई पश्चिम में द्वारकानाथ, कोई उत्तर में बद्रिकानाथ, और कोई दक्षिण में रामेश्वर। इन चार धामों में भटकते, कोई 64 तीर्थों में भटकते, कोई 7 पुरी में भटकते। किस लिए भटकते हैं? सुख और शांति के लिए, लेकिन वहाँ सुख शांति नहीं मिलती। जहाँ भटक रहे, क्योंकि कोई तो ईश्वर की खोज में भटक रहा है, कोई परमात्मा की खोज में, कोई आत्मा की खोज में, कोई ब्रह्म की खोज में। अगर कोई वस्तु होती तो वो जरूर प्राप्त हो जाती, लेकिन उसके नाम से कोई हवन कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है। तो सदगुरु श्री कैसा ही कहते हैं कि ढींग घोड़ा उतरा नहीं, और याई अंदेशा मोई, और शरीर मोह की धार में क्या निंदर आई। इस मनुष्य जीवन में आते हैं तो किसको बढ़ा लेते हैं? मोह को। सदगुरु श्री पूरन साह जी कहते हैं, अहो मोह महिमा प्रबल, सबको करत बेहाल, ज्ञान हरे संपत्ति हरे, प्राण हरे तत्काल। प्राण भी हर लेते हैं। किस प्रकार? रामायण का प्रसंग आता है कि जो मृग है वो माता सीता को कैसे लगा कि ये मृग सोने का है, और उन्होंने राम से कहा कि इस मृग को मारकर लाओ, और सोने का ही कई मृग होता। अगर चलो उस समय था तो आज भी होना चाहिए। अगर हमारे भारत देश में नहीं तो विदेश में होना चाहिए, पर अगर पहले रहता तो आज भी रहता। उस समय भी नहीं था और आज भी नहीं। हाँ, उस समय जोड़ने वाला यंत्र वो तो था और आज भी है। आज उसका नाम हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, पहले और कुछ तो इसलिए जो वस्तु पहले होगी वो आज होगी। उस समय भी सूर्य पृथ्वी जल अग्नि वायु ये थे और आज भी है। लेकिन हम संसार में भटक रहे कि नहीं, हमें सुख दुख देने वाला कोई परम पिता परमात्मा अवश्य, उसकी सत्ता के बिना कुछ होने वाला नहीं। तेरी सत्ता के बिना है प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक खिलता नहीं, खिले न कोई। उस परम पिता की सत्ता के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। जो धूप छाव, राम तेरी माया, कहीं धूप कहीं छाया, जग में सुंदर दो नाम, कृष्ण कहो या राम, इसी में सब भूले हुए। तो सदगुरु श्री कैसा जी कहते हैं इसका बोध आपको पारखी संत गुरुजनों के सानिध्य में जाकर प्राप्त होगा। इसलिए पारखी संत गुरुजनों का सत्संग सुनकर हमें अपने जीवन धन बनाना चाहिए। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।